अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज भी अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से कबाब, जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर ले लिया है तकरीबन 500 ग्राम के करीब मेरे पास है चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है नमक। आप हस्बे ज़रूरत भी नमक ऐड कर सकती हैं। और इसके बाद इसके अंदर 3 गिलास पानी डालकर मैंने इसको बॉईल करने के लिए ठहरा दिया था। तो ये देखें, यहाँ पर 15 मिनट के बाद इसको जो है बॉईल अच्छे से आ गया। जो मेरा चिकन है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है। मुझे इतना ही सॉफ़्ट ये चिकन चाहिए था। उसके बाद जो इसमें यखनी रहती है उसी के अंदर हम जो बाकी की तमाम सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो ऐड करेंगे और अच्छे से अपने कबाब रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन को रिमूव करने के बाद मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास यखनी बची है इसको हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 3 मेरे पास लार्ज साइज़ की थी गाजर, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था और वॉश करके कद्दूकश कर लिया था। इसके साथ मेरे पास एक छोटे साइज़ का था बंद गोभी का फूल। आप चाहें तो बड़े साइज़ का या मीडियम साइज़ का भी ले सकती हैं। जो सब्ज़ी आपके बच्चों को पसंद है या वो ऐसे नहीं खाते तो आप कबाब की सूरत में उनको दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए थे मटर मेरे पास है 1 प्याली के करीब, और एक ही मैंने ली थी मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली थी, उसको भी इसमें ऐड कर लिया था। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी 3 से 4 मिनट अच्छे से, और उसके बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दूँगी दम पे। और ताकि ये जो मेरी सब्ज़ियाँ हैं जो इसमें कुछ कच्ची रहने वाली हैं तो वो सॉफ़्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा मैं इनका भरता नहीं बना लूँगी, बल्कि इनको इतना सॉफ़्ट कर लूँ कि जब हम लोग खाएं तो इन पे इसका कच्चा फ्लेवर ना आए। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। कुछ यहाँ पर सब्ज़ियों का भी जो जूस है वो रिलीज़ हुआ है, पानी जो होता है मॉइस्चर वो रिलीज़ हुआ है, तो उसको भी हल्का सा ड्राई कर लेंगे। तो मज़ीद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ठहरा दूँगी। और ये देखें, यहाँ पर तकरीबन आलमोस्ट जो सब्ज़ियाँ हैं वो सॉफ़्ट हो चुकी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं चाहिए थी। तो सब्ज़ियों को मैं निकालूँगी अलग बर्तन में और इनको ठंडा कर लूँगी। तो ये देखें, अब दूसरे बर्तन के अंदर मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरे पास है ऑयल को यहाँ पर मैं गर्म होने दूँगी। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही मेरे पास है फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने बारीक सा क्रश करके इसमें ऐड कर लिया है। आप 3 से 4 भी कर सकते हैं, जितनी मिर्चों की क्वांटिटी आपके बच्चे इजीली खा सकें आप उनको उतनी ही इसमें मिर्चें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए इसको ब्राउन कर लूँगी। जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैदा भी मेरे पास यहाँ पर है तकरीबन हाफ़ कप। अगर आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप मैदे की क्वांटिटी भी ज़्यादा रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी चम्मच चलाती जाऊँगी, अपने मैदे को इसमें मिक्स कर लूँगी। मैदे को बहुत ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे यहाँ पर, बल्कि इसका जो हल्का सा कच्चापन होता है उसको ख़त्म करेंगे। और इसको मैं इन तमाम मटेरियल के साथ अच्छे से कुक कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कुक करते जाएंगे। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक मेरे पास है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने पहले भी चिकन की जो यखनी है उसमें इस्तेमाल किया था चिकन को बॉयल करते टाइम पे, तो इसलिए हम ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ऐड करें हैं वाइट पेपर, आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल की है। इसके साथ मैं इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। इसके साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है सिर्फ गरम मसाला। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहती हैं तो आप इसके अंदर सुर्ख मिर्च कुटी हुई ऐड कर सकती हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद मिर्च ऐड की है। और अब मैं इसको 3 से 4 सेकंड के लिए मज़ीद कुक करूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी तमाम जो मेरे सब्जियों का मटेरियल था जिनको मैंने अलग से बर्तन में रख लिया था, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और जल्दी जल्दी इसको मैं इसके साथ मिक्स करती जाऊँगी ताकि जो मैदा है वो इस तमाम मटेरियल के साथ अच्छे से जज़्ब हो जाए। और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं चिकन भी ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो चिकन के बारीक बारीक रेशे भी कर सकती हैं, चाहें तो इस तरह से उसके क्रंच भी रख सकती हैं ताकि जो खाते टाइम है वो अच्छा फ़ील दें। तो ये देखिए, इस तमाम मटेरियल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तब तक मैं इसको कुक करूँगी जब तक कि ये यकजान नहीं हो जाता और एक डो की सूरत नहीं ले लेता। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये 2 से 3 सेकंड के बाद फुल
डो की सूरत में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, मैं इसको जैसे जैसे कुक करती जा रही हूँ ये एक डो की फॉर्म में आता जा रहा है, जिस तरीके से कि हम लोगों ने गूंदा हुआ आटा बनाया हुआ होता है। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए हैं कुक करते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको अलग से बर्तन में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। जो मेरा मटेरियल है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं अपने हाथों पर ऑयल लगा लूँगी, हाथों को ग्रीस कर लूँगी और यहाँ से मैं थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसको शामी की शक्ल दे दूँगी। आप चाहें तो इसको गोल कबाब की शक्ल दें, आप चाहें तो इसको शामी की शक्ल दें। जो तरीका आपको पसंद हो आप वो करें। बच्चे इस तरीके से जो तमाम सब्जियां हैं वो खा लेते हैं और उनको फुल प्रोटीन भी इसमें मिल जाती है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी और उसके बाद आप चाहें तो इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अंडे, जिनको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं अंडे की कोटिंग करूँगी और उसके साथ ही इसको मैं ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। आप चाहे तो जस्ट सिर्फ इसको अंडे की कोटिंग भी कर सकती हैं, लाजमी नहीं है कि आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें। मेरे बच्चे ब्रेड क्रम्स के साथ ज़्यादा मज़े से खाते हैं, तो मैं इसको पहले अंडे की कोटिंग करूँगी और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में ड्रिप करूँगी। तो ये बहुत ही मज़े के इस तरीके से भी बनते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आप सिंगल कोटिंग भी कर सकती हैं, चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैं इसकी सिंगल कोटिंग करूँगी और इसको साथ साथ रखती जाऊँगी। आप इस पॉइंट पर भी इसको फ्रीज़ करके रख सकती हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इस तरीके से बाकी के तमाम भी जो कबाब हैं उनको अंडे की कोटिंग करती जाऊँगी और साथ साथ ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग करती जाऊँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया, जिसको पहले ही मैंने गरम करने ठहरा दिया था। अब यहाँ पर हम कबाब को शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं लेंगे बल्कि नॉर्मल ऑयल ही लेंगे। उसके अंदर तमाम कबाब को मैं तरतीब के साथ रखती जाऊँगी। 3 से 4 मिनट एक साइड पे कुक करने के बाद फिर इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इसी तरह इसको अच्छा सा कलर आ जाने के बाद मैं इसको जो है वो ऑयल से रिमूव कर दूँगी। तो ये बनाना निहायत ही आसान है। आप इसको अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और फुल ऑफ ये जो है विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इसमें तमाम किस्म की सब्ज़ियाँ आ जाती हैं। बच्चे इस तरीके से सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो आप उनको डिफरेंट स्टाइल में बनाकर कबाब की सूरत में या फिर रोल की सूरत में दे सकते हैं और बच्चों को उनकी जो प्रोटीन है, जो उनके विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो तमाम आप उनको इस सूरत में दे सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर कबाब मेरे बनकर रेडी हैं, इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।